फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 12 सबसे सस्ते और वेजिटेरियन प्रोटीन फूड बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद टूटे हुए मसल टिश्यूज को सही से रिपेयर करके रीबिल्डिंग प्रोसेस में आपके मसल टिश्यूज को और ज्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ही जरूरत होती है। यानी कि प्रोटीन आपके मसल्स को बनाने का काम करता है। और दूसरा, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रोटीन वाले फूड ज्यादा खाना आपके लिए काफी मददगार होता है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में ज्यादा भूख लगने वाले हार्मोन्स को कम करता है, जिससे आपको कम भूख लगती है। तो इस तरह से फैट लॉस करने वालों के लिए भी प्रोटीन वाले फूड ज्यादा खाना काफी हेल्पफुल होता है। अब देखिए, अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आपको अपनी बॉडी के हर 1 किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है और आप वर्कआउट नहीं करते तो 50 × 1 यानी 50 ग्राम प्रोटीन रोजाना आपको खाना चाहिए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं और आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 × 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए, जिससे आपकी मसल ग्रोथ अच्छे से होती रहे। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको अपने वजन के हिसाब से कितना ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। चलिए अब हम आपको एक एक करके 12 सस्ते प्रोटीन फूड बताएंगे। अब इन सारे फूड्स में से आप अपने हिसाब से कोई भी फूड चुन सकते हैं और उन फूड में से हिसाब लगाकर अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। तो फूड नंबर 1 है सोया चंक्स। तो फ्रेंड्स, 100 ग्राम सोया चंक्स के अंदर आपको 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और सोया चंक्स में मिलने वाला प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि इसके अंदर अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट होती है। और 100 ग्राम सोया चंक आपको 20 रुपए में मिल जाते हैं। तो 20 रुपए में आपको यहाँ पर 52 ग्राम तक प्योर प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात बताई जाती है कि सोया चंक्स खाने से एस्ट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे मैन बूब्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो देखिए, अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में सोया चंक्स खाएंगे, जैसे मान लो 500 ग्राम सोया चंक आप रोज खा रहे हैं या इससे ज्यादा आप खा रहे हैं, तब आपको इसके निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी रोजाना 50 ग्राम या 100 ग्राम सोया चंक खाने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर सोया चंक डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आपको इन्हें सुबह में या दोपहर में ही खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्योंकि सोया चंक से सस्ता प्रोटीन आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन का प्रोटीन सिर्फ सोया चंक से ही पूरा करें। तो आपको दिन में सिर्फ 50 ग्राम सोया चंक ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको 26 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। यानी 10 रुपए में आपको 26 ग्राम प्रोटीन इससे मिल जाएगा। वैसे आप 100 ग्राम या 150 ग्राम सोया चंक भी रोजाना खा सकते हो, पर शुरुआत में आपको सिर्फ 50 ग्राम ही रोजाना खाने चाहिए। तो 50 ग्राम सोया चंक में 1.5 से 2 गिलास पानी आपको मिलाना है और इसे गैस पर 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर पकाना है। फिर जब आपके सोया चंक नरम हो जाएं, तो आप इन्हें खा सकते हैं। वैसे आप इन्हें थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैगी मसाला या फिर नमक और मिर्च जैसी चीजें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर आते हैं सोयाबीन सीड्स, जिससे सोया चंक्स भी बनाए जाते हैं। तो 100 ग्राम सोयाबीन को अगर आप भून कर खाते हैं तो इससे आपको लगभग 40 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, सोयाबीन सीड्स में भी अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट होती है, यानी इसका प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन होता है। वैसे 100 ग्राम सोयाबीन को अगर आप उबाल कर खाओगे तो इसमें आपको सिर्फ 17 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। तो इसे भून कर खाना ही आपके लिए सही रहता है, जिसमें 100 ग्राम में 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। और सोयाबीन को खाने से भी आपको एस्ट्रोजन के बढ़ने का कोई खतरा नहीं है। बस शर्त यह है कि आप इसे 100 ग्राम या 150 ग्राम से ज्यादा एक दिन में ना खाएं। तो शुरुआत में 50 ग्राम सोयाबीन को भूनकर आप रोजाना खा सकते हैं और 50 ग्राम सोयाबीन आपको लगभग 8 रुपए में मिल जाता है। तो 8 रुपए में यहाँ पर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और सोयाबीन को भी आप सुबह में या दोपहर में ही खाएं, क्योंकि ये डाइजेस्ट
होने में थोड़ा टाइम लेता है। नंबर 3, किडनी बीन्स यानी राजमा। तो 100 ग्राम राजमा के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, राजमा के अंदर आपको लगभग सभी जरूरी अमीनो एसिड मिल जाते हैं, पर इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। पर राजमा आपको मसल बिल्डिंग में काफी अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी काफी अच्छे अमाउंट में होता है। तो 16 रुपए में आपको 100 ग्राम राजमा मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपको कोई नहीं बताता, पर जब आप राजमा को उबालकर या पकाकर खाते हैं तो 100 ग्राम राजमा के अंदर लगभग 10 ग्राम प्रोटीन ही बचता है। यानी कि उबले हुए या पके हुए 100 ग्राम राजमा के अंदर आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है। तो ऐसे में 16 रुपए में आपको 10 ग्राम प्रोटीन इसमें मिलता है। नंबर 4 पर आती हैं पीनट्स यानी मूंगफली। तो 100 ग्राम पीनट्स के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और फ्रेंड्स, पीनट मसल बिल्डिंग के लिए काफी बेहतरीन फूड है, पर पीनट्स के अंदर लाइसीन और मेथियोनाइन ये 2 अमीनो एसिड थोड़े शॉर्ट होते हैं। यानी पीनट्स की अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, पर इसके बाद भी पीनट से मिलने वाला प्रोटीन मसल ग्रोथ के लिए काफी बेहतरीन काम करता है। और 100 ग्राम पीनट्स आपको लगभग 12 रुपए में मिल जाती हैं। तो 12 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। नंबर 5 पर आता है सत्तू पाउडर, जिसके 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। वैसे सत्तू पाउडर की भी अमीनो एसिड प्रोफाइल थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, पर फिर भी ये प्रोटीन आपकी मसल ग्रोथ में बेहतरीन काम करता है। तो सत्तू पाउडर को आप दिन में 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो 50 ग्राम सत्तू पाउडर को आप पानी में मिलाकर और थोड़ी सी चीनी इसमें मिलाकर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 50 ग्राम सत्तू पाउडर आपको 6 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरह से 6 रुपए में 10 ग्राम प्रोटीन इसमें आपको मिलता है। नंबर 6 पर आता है पीनट बटर, जो कि पीनट यानी मूंगफली से ही बनाया जाता है। और इसके 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। और जैसी अमीनो एसिड प्रोफाइल पीनट की आपको हमने बताई थी, इसमें भी वही सेम आपको मिलती है। मतलब लाइसीन और मेथियोनाइन ये 2 अमीनो एसिड थोड़े से शॉर्ट होते हैं, पर मसल बिल्डिंग के लिए पीनट बटर एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो पीनट बटर को आप ब्राउन ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा किसी शेक में भी इसे मिलाकर आप पी सकते हैं। और 1 किलो पीनट बटर आपको लगभग 400 रुपए में मिलता है। तो 40 रुपए में आपको 100 ग्राम पीनट बटर पड़ेगा। तो इस तरह से 40 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन इससे मिलेगा। नंबर 7 पर आते हैं फ्लैक्स सीड्स। और 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स के अंदर आपको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। वैसे फ्लैक्स सीड्स की अमीनो एसिड प्रोफाइल थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, पर ये आपके मसल ग्रोथ में कंप्लीट प्रोटीन की तरह से ही फायदे दिखाता है। फ्लैक्स सीड्स को आपको 5 से 8 मिनट तवे पर डालकर हल्की आंच पर भून लेना है और फिर इसका पाउडर आपको बना लेना है। और 1 चम्मच पाउडर ही आपको रोजाना इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा नहीं। और आप इसके पाउडर को पानी में डालकर या किसी शेक में डालकर या किसी डिश में डालकर भी खा सकते हैं। वैसे इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छे अमाउंट में आपको मिलते हैं, जो और ज्यादा मसल बिल्डिंग में आपके लिए काम करते हैं। वैसे 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स आपको 15 रुपए में मिल जाते हैं, यानी कि 15 रुपए में आपको 20 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है। नंबर 8 पर आता है मिल्क यानी दूध। और 300 ml दूध में आपको 9 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है। और इस प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल भी कंप्लीट है। तो आप 300 ml या 500 ml दूध रोजाना पी सकते हो। वैसे 300 ml दूध आपको 20 रुपए में मिलता है, तो 20 रुपए में आपको 9 ग्राम प्योर प्रोटीन मिल जाता है। नंबर 9 पर आता है पनीर। फ्रेंड्स, पनीर भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, जिसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भी कंप्लीट है। और 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको 19 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है, जो कि मसल बिल्डिंग में आपकी काफी हेल्प करता है। वैसे 100 ग्राम पनीर आपको 15 रुपए में पड़ता है, तो 15 रुपए में आपको 19 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है। नंबर 10 पर आता है टोफू। फ्रेंड्स, टोफू एक तरह का पनीर है और सोयाबीन से पहले सोया मिल्क बनाया जाता है और फिर सोया मिल्क से टोफू पनीर को बनाया जाता है। और इसके अंदर काफी सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। और साथ ही 200 ग्राम टोफू के अंदर आपको 16 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। वैसे इसके अंदर मिलने वाले प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल
प्रोफाइल भी कंप्लीट है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आपको पड़ता है, यानी 45 रुपए में आपको 200 ग्राम टोफू मिलता है। मतलब कि 45 रुपए में आपको 16 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है। लेकिन इसमें प्रोटीन से अलग आपको कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नंबर 11 पर आती है कर्ड यानी दही। फ्रेंड्स, दही में भी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है और ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है और मसल बिल्डिंग में दही काफी जरूरी रोल प्ले करती है। वैसे 100 ग्राम दही में आपको 11 ग्राम तक प्योर प्रोटीन मिलता है और 100 ग्राम दही आपको 7 रुपए में पड़ जाती है। तो इस तरह से 7 रुपए में 11 ग्राम प्रोटीन इससे आपको मिलता है। नंबर 12 पर आते हैं ओट्स और 100 ग्राम ओट्स में आपको लगभग 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है और इसके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में आपको सभी जरूरी अमीनो एसिड भी मिलते हैं, पर सिर्फ एक अमीनो एसिड इसमें थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। वैसे ओट्स भी मसल बिल्डिंग करने वालों के लिए काफी बेहतरीन रहते हैं, पर एक दिन में आपको 50 ग्राम ओट्स ही शुरुआत में लेने चाहिए। तो इसे बनाने की रेसिपीज काफी अलग अलग तरह की रहती हैं, पर आप सिंपली 50 ग्राम ओट्स के अंदर 150 ml पानी का इस्तेमाल कर सकते हो और 150 ml पानी को आपको गैस पर हल्का सा थोड़ा उबाल लेना है और फिर पानी में 50 ग्राम ओट्स आपको मिला देने हैं और फिर इसे हल्की आंच पर आपको पकाना है। और फिर जब इस तरह से आपके ओट्स दिखने लगे तो तब आप इसे गैस से उतार सकते हैं और आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं और साथ में आप इसमें थोड़ा पीनट बटर या बनाना जैसी कोई चीज मिलाकर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 12 सस्ते प्रोटीन सोर्स जिन्हें आप अपने मसल बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें से काफी सारे फूड्स फैट लॉस में भी काफी हेल्प आपकी करते हैं। इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।